परमेश्वर यहोवा का बुलाहट और उस नियुक्ति, उस आशीष यानी सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्तिकरण का जो अवस्था है, वो एक साधारण अवस्था में से, आम अवस्था में से, जहां से आप बहुतों में से एक जैसे और हैं वैसे ही आप हैं, वहां से इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे यहां से उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति मतलब नेशन, एक तरह से एक प्रभावशाली झुंड मैं बनाऊंगा और मैं तुझे जो मैं आज मेरी योजना है उसके अंदर संपूर्ण सफलता की प्राप्ति के लिए मैं तुझे सशक्त करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। अगर वो बड़ा है, एक इमारत सबसे ऊंचा या ऊंची इमारत है तो वो दूर से दिखाई देते हैं कि नहीं? हा? जो बड़ा है आप उसे मिस नहीं कर सकते, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो आपसे छुप नहीं सकता, आप उससे छुप नहीं सकते, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। अगला पद देखिए क्या लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष, जो तुझे कोसे उसे मैं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। तो आपके बगल में जरा देखिए, जो बैठे हैं वो आशीष के मूल बैठे हैं, वो आशीष के मूल है। इनके पास एक स्रोत है, इधर सुनिए ध्यान से, मूल क्या है? स्रोत। इसका मतलब ये जो बैठे हैं, ऐसा इनके पास कुछ है जो मुझे मेरे जीवन में मेरे रचने वाले ने मेरे विषय में जो योजना बनाई है उसके अंदर सफलता के लिए सशक्तिकरण के साधन मेरे बगल में बैठे हैं। अब जब आपके बगल में ये बैठे हैं, इसके बगल में आप बैठे, तो आप भी उसकी गिनती में आगे कि नहीं आगे? आप तो अलग नहीं है, आप अजूबे नहीं है, आप कहीं रास्ते में गिरे हुए आइटम नहीं है। उसने आपको चुना है, नियुक्त किया है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करने की सशक्तिकरण के आगे चलते हुए आशीष का मूल बनना है तो पहचान की दृढ़ता एक बड़ी आवश्यक कड़ी है। फिर से बोलता हूं, जीवन में किसी भी सत्र में, किसी भी भाग में अगर हमें बढ़ती पाना है, हमें सफल होना है, तो अपने पहचान में हमें सुदृढ़ होना है। अपने पहचान के विषय में अगर हम डावाडोल हैं, जीवन में कभी स्थिरता नहीं आएगी। अब ये एक आम अवस्था में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, उसके पास सर्वसृष्टि के स्वामी का एक वाणी, एक वचन पहुंचता है, उसने उसको जीवन में स्वीकार लिया। आप इस 1, 2, 3 पद के महत्व को जानिए। इसने, इस वायदे ने, इस वचन ने एक व्यक्ति जो कहीं था वहां से उठाकर जिस घड़ी, जिस पल अब्राम ने इन वचनों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया और उसने उसके मन में उसका चित्रण किया, वो पहचान की दृढ़ता उसे उसी समय उसके कल्पना में, उसके भावना में, उसके सोच में इसके पूर्ति के भाग में लाके खड़ा कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? वायदा की पूर्ति तो बाद में देखा,
लेकिन चलने के पहले कदम रखते ही जब उसने वो वाणी सुनी, उसके कानों में पड़ा और उसने अपने हृदय में ग्रहण किया, उसके अंदर एक रूपांतर आ गया। इन वचनों के अंदर उसने जगत की सृष्टि के कर्ता के साथ एक वाचा के अनुभव में आ गया। क्या इसके अंदर आपको कोई एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है? इसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने वचन पर स्थिर है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके वचन अटल हैं। उस प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया? उसके पहले पद पे फिर आइए। उसने कहा परमेश्वर की वाणी उसके पास पहुंचा। क्या है? अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी इधर से उखाड़ दिया, अब एक नए प्लांटिंग, एक नए रोपे जाने की अनुभव में एक व्यक्ति आ रहा है। अगला पद देखिए, कहता है मैं तुझे एक बड़ी और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम और तू आशीष का मूल होगा। उसने उसके अंदर का सब कुछ बदल दिया, मिट्टी बदल गई ये सुनते ही। कितनों ने कोलगेट का नाम सुना है? क्या है कोलगेट? बोलिए बोलिए। हाँ, और बोलिए। हाँ, क्या? अरे बोलो जोर से। पेस्ट, ब्रश और हाँ, टूथ पाउडर। हर गांव में पहुंचा है कि नहीं? बड़े छोटे शहर सब में। ये कोलगेट एक व्यक्ति का नाम है। ये एक बड़े दुकान में काम करता था। ये कहीं सड़क पर सो रहा था, जो उसकी कहानी मैंने पढ़ी। ये कहीं किसी बाहर, कहीं सड़क के किनारे सोया हुआ था। एक दुकान का मालिक, उसने कहा ये लड़का सो रहा है। उसने कहा तू यहां से उठ, तो मेरे दुकान में काम किया कर, वहीं सो जा। उस बालक ने वहां से उठकर वो दुकान में आ गया और वहां काम करने लगा। आगे चलते उस मालिक का कोई भी नहीं रहा, वो बुजुर्ग हो गया। धीरे धीरे इसकी जिम्मेदारी और सब कुछ बढ़ता गया। एक दिन उसके मालिक ने कहा ये सब दुकान, ये टाइटल मैंने तेरे नाम कर दिया, अब तू आज से इसका मालिक है, अब मैं जा रहा हूं। उस दिन जो वो अपने मालिक को अच्छे से जानने वाला, जो उसकी वाणी को पहचानता था, उसके वचन के वजूद को, उसके वजन को वो समझता था, गंभीरता का, उसकी व्यक्तित्व, उसकी असलियत को वो जानता था। उस वाणी में इसके जीवन में क्या किया होगा? उसने कहा आज से तू यहां मालिक है। उसने सब कुछ, वो कागज उसके हाथ में दे दिया और उसको उठाकर उस कुर्सी में बिठा दिया जहां उसका मालिक बैठता था। आप जरा बता सकते हैं उस दिन उसकी फीलिंग क्या होगी? वो पूरी तरह से उसके अंदर एक रूपांतर आ गया। हाँ? अधिकार, उसके अंदर एक नए पहचान ने जन्म ले लिया। हाँ? उसने उस वास्तविकता को ग्रहण कर दिया। उसके गुलाम का, उसके नौकर होने के उस विचार से हटकर अब एक नई पहचान, एक नई व्यक्तित्व उसके अंदर रच गया, सिरजा गया, उत्पन्न हो गया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? वो एकदम उसकी भावना में, उसके सोच में, उसके बोल के अंदर, क्या उसके नीचे और क्या उस दुकान के अंदर केवल यही काम करने वाला होगा? तुरंत पल के अंदर, उसी घड़ी इसके अंदर एक नया अधिकार, जैसे प्रिय भाई ने बोला,
एक नया दृष्टिकोण, एक नई पहचान। क्यों? उन दोनों में, मालिक में और इसमें, एक वाचा, तेरी विश्वास योग्यता और उसके साथ एक कॉवेनेंट रिलेशनशिप, एक वाचा का रिश्ता, संबंध। ये हमारे आम भाषा में ये वाचा शब्द हम यूज नहीं करते। मैंने कॉवेनेंट, वाचा के विषय में थोड़ा बहुत बताया था। किस रीति से एक व्यक्ति अफ्रीका अपने दोस्त को ढूंढने गया, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन को, 1800 सदी में। वो 4 साल से, वो काफी साल से मिल नहीं रहा था, उसके कोई खबर नहीं थी। 18वीं सदी की बात है। ये व्यक्ति निकला और कहीं भी ये जा नहीं पा रहा था। ये डॉक्टर थे, हेनरी मॉर्टन स्टैनली। 2 साल परेशान। उनके अनुवादक ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप वाचा का भाग क्यों नहीं, आप वाचा क्यों नहीं बांध लेते हैं। ये सबसे प्रभावशाली यहां पर ये एक राजा है अपने तबके का। उसने कहा ये वाचा क्या होता है? उसने बोला वाचा में एक गिफ्ट देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसका एक भेंट का आदान प्रदान होता है। वो राजा कुछ भी मांग सकता है जो तेरे पास है, और तू भी कुछ भी ले सकता है। उसके बाद दोनों क्या करते हैं, अपने उंगली पर या हाथ में एक कट लगाते हैं और दोनों एक चिन्ह कि दोनों का लहू एक हो गया। वो दोनों ऐसे पकड़ते हैं हाथ को, तो उससे वो क्या कहते हैं, अब हम लहू के वाचा के भाई बन गए। 800 साढ़े 800 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी तक? 800 साढ़े 800 पीढ़ी तक। अगर मुझे भुखमरी ने, अगर मुझे किसी खतरे ने कुछ घेर लिया, तो तू अपने प्राण की चिंता भी नहीं करते हुए तू मेरे को बचाने आएगा, और तेरे को कुछ हुआ तो मैं तुझे बचाने आऊंगा। केवल ये इस पीढ़ी तक नहीं है, 800 साढ़े 800 पीढ़ी तक। जो तेरा है वो, जो मेरा है वो। अब हम लहू, एक लहू के वाचा के भाई बन गए। अब इस प्रक्रिया में जब हेनरी मॉर्टन स्टैनली वहां पहुंचे अफ्रीका में, और वो वाचा का समय आया, ये सारा हुआ। उस प्रिय भाई के पास एक बकरी थी जिसका वो दूध पीता था, क्योंकि 1.5 साल से उसका पेट खराब हो गया था, कुछ भी नहीं खा पाता था। राजा ने कहा मुझे तेरी सफेद बकरी चाहिए। वो झटके में उसने कहा, है ये क्या, मैं जीऊंगा कैसे? अनुवादक ने कहा चुपचाप दे दे। और उसने उसका एक भाला जो 7 फुटा था, जिसके ऊपर तांबे के छल्ले बंधे हुए थे, वो दे दिया। उसने कहा मेरी जान तो चलेगी, इस भाला का क्या करूंगा। 1.5 साल से ये परेशान था, लेकिन ये भाला हाथ में लिए हुए जब भी वो चलता, सबसे अधिक विरोध करने वाले, जो लोग इसका सामना करते थे, उस भाले को देखते ही वो लोग घुटने टेकते थे इसके आगे, और इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये किसी के भी मवेशी ले सकता था, ये किसी का भी कुछ मांग सकता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो वहां अधिकारी, उसके साथ ये वाचा का भाई है, ये लहू के वाचा का भाई है। आप समझ रहे हैं? अब्राम ने उस विषय को जान लिया। इसी कारण अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर और उसके साथ एक नया जो उसके एक सफर आरंभ हुआ। एक दिन उस सफर के चलते दूसरे पार्टनर ने, वाचा का जो भाग हिस्सा था, उन्होंने कहा अपने इकलौते पुत्र को मुझे दे दे। एक बार भी उसे सोचा नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो किसका है, जो कुछ उसका है वो किसका है। वो उस वाचा की गहराई को समझता था। हम भी परमेश्वर के साथ
कौन है? एक वाचा के भाग।